हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके क्लासेस 50। मैं दीपक और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको मीन मीडियन मोड का सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहता हूँ कैसे क्या होता है और किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ऑलरेडी मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिख रखा हूँ बोर्ड पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा मीन, दूसरा मीडियम मोड और तीसरा मीडियम। लेकिन आप देख सकते हो कि मीन का 3 पार्ट होते हैं। ऑलरेडी मैं इन तीनों पार्टों को नाम लिख रखा हूँ। मीन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड और तीसरा एस्टिमेट डेविएशन मेथड। और मीन के बाद दूसरा जो पार्ट है मोड और तीसरा मीडियम। लेकिन मीन का जो पार्ट है वो 3 है। वो ऐसे क्यों दिया है आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे डायरेक्ट मेथड की मदद से सिंपल कैलकुलेशन मेथड को हम लोग आसानी तरीके से इस डायरेक्ट मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट मेथड की मदद से हम लोग सिंपल जो कैलकुलेशन होता है, सिंपल कैलकुलेशन मेथड को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्ट मेथड की मदद से बना सकते हैं उसको। लेकिन जब जब यदि हमारे पास थोड़ा सा इसकी अपेक्षा अगर हमारी जो इक्वेशन होगी, मेथड होगी, वो अगर बड़ी होगी तो हम एज्यूम मेथड का इस्तेमाल करते हैं और एस्टिमेट डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हमने बात करेंगे मीन का। लेकिन मीन को बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मीन होता है ना, मीन को एक्चुअली एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। एक्स बार यदि किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप समझिएगा क्या, क्यों किसी बारे में बात कर रहा है तो मीन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसका डोनेट करते किस रूप में, तो डिनोट करने का एक्स बार होता है। ऊपर में ये बार साइन है एक्स बार। देखिए ना, अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट मेथड की बात करता हूँ। जो सिंपल मेथड का उपयोग करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, उसके मदद से हम लोग इस इक्वेशन को बना सकते हैं। अब देखिए मेरे कहने का सेंस क्या है कि आप देख सकते हो कि हमने लिखा है एज ऑफ वर्कर। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर, आखिर ये क्या है? तो देखिए एज ऑफ वर्कर मैंने लिखा है, तो एज ऑफ वर्कर देख रहे हो 50 to 25 कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर 6 है। 20 to 25 to 35 नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 11। और आप ये देख सकते हो 35 to 45 ये नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 7। 45 to 55 नंबर ऑफ वर्कर है 4। 55 to 65 नंबर ऑफ वर्कर 4। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एज की जो वर्कर है वो उनका नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे दे रखा है। तो आने का मेरा मतलब क्या है कि मैंने आपसे बोला था क्या, मीन को किसी इंडिकेट किया था, तो मीन इंडिकेट किया था एक्स बार से। ठीक है, जहां पे एक्स बार लगा होगा समझिएगा कि वहां पे मीन निकालना है। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 25 और 15 और 25 की बात करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग एक्स आई निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर को किसी डिनोट करते एफ आई से, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा एक्स आई। अभी है क्या, मैंने क्या बोला, एक इक्वेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हूं 15 अपर एंड लोअर डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का सम 5 5 10। 5 5 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2, इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो 5 5 10, आइए इसको भी करके दिखाते हैं आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 35 अपॉन 2। 5 5 10 की 0 कैरी 1 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना देगा 30। ध्यान कितना आएगा 30। फिर इसको हम करेंगे 35 45 को सम करेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 5 5 10 की 0 कैरी 1 4 3 7 1 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 40। तो कितना आ गया 20 30 40। उसी तरह करेंगे इसको सम करेंगे, डिवाइड करेंगे 50 60 70 और 80। ठीक है, 20 30 40 50 60 70 और 80 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्ट मेथड को बनाने का तरीका बता रहा हूं। यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, तो एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे। ठीक है, अब आइए एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये एफ आई और ये एक्स आई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120। 30 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ की टर्म है आपके बताने के लिए, ये मैंने रफ किया था।
अब देखिए क्या करेंगे, 30 में 11 से था, देख लीजिए 30 में 11 से, तो यहाँ पे 03, फिर 03, यहाँ पे 033, 330, यहाँ पे हो जाएगा 330, यहाँ पे 7 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, 50 में 4 से 200, देख सकते हैं आप, 50 में 4 200। अब देखिए 70 में 2 से, 60 में 4 से, देख सकते हैं 60 में 4 240। अब देखिए 80 में 1 से 80, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब तो मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन एफ आई को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सबको सम करते हैं। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, सिग्मा एफ आई इक्वल टू सम करेंगे 11 6 तो हो जाएगा आपका 17। अगर आपको डायरेक्ट दिक्कत है, या फिर 11 प्लस 6 कितना है 17, 17 और 17 और 3 कितना हो जाएगा, तो 20 और 24, 24 4 28, 28 2 30 34 और यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। टोटल सम हो जाएगा आपका 35, इन सब पूरे का सम 35 हो जाएगा। अब देखिए तो अब हम क्या करेंगे, अब ये नहीं कि आप एक्स आई को सम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को सम करेंगे। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू, अब हम लोग सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात इसको सम करेंगे तो 1390 हो जाएगा। आई देखते कैसे, 0 0 0 0 0 जितना है सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इनको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और इन्हें सम करने पे 1390 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या था, मैं सीरीज कर रहा हूं ये सब रफ करने के लिए, क्योंकि आप रफ करके हो सकता है कि डायरेक्ट करने के लिए इरादा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए एफ आई को सॉल्व करते हैं और एफ आई इंटू एक्स आई को बनाने का तरीका क्या है, मतलब डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। ये सिंपल मेथड को हम लोग सॉल्व करने के डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के बारे में भी बताएंगे जस्ट इसके बाद। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है मीन, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई हो गया। अब मीन इक्वल का सेंस क्या है, तो हमारे पास मीन, हमने क्या बोला था, मीन को किसी डिनोट करते हैं, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे 1390 और एफ आई की जगह पे क्या लिख देंगे 35। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, मीन, मीन यहाँ पे एक्स बार लिख दे रहा है, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी इस पे डिवाइड करेंगे तो 39.71 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट मेथड की मदद से हम इस मेथड को, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और ये डायरेक्ट मेथड के, ये डायरेक्ट मेथड जो होता है सिंपल मेथड होता है, जिसकी मदद से हम लोग इस तरीके से करके हम लोग इसका मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जस्ट इसके बाद एज्यूम मीन मेथड और एस्टेट डेविएशन मेथड, ठीक है। इन दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनता है। देखिए ना, मैं आपको बहुत पहले ही पता मेथड का डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया भी था और बनाया भी था। अब हम लोग बात करेंगे एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। देखिए ना, मैं उसके अपेक्षा 2 कॉलम एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स आई है और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी आई। अब डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीन जब हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किए थे तो ऐसे था। अब हम लोग एज्यूम मीन मेथड में हम लोग को डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स आई में से कोई भी नंबर, चाहे आप 20 लो, 30 लो, 40 लो, 50 लो, 60 70 80, इन सब में से आप कोई भी आप ए ले सकते हो। एक्चुअली डी आई निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है क्या है, di is equal to वेट होता क्या है, di is equal to होगा एक्स आई माइनस ए। और देखिए हमने क्या बोला था, ए आप कोई भी ले सकते हो, तो या तो आप 20 ले लो, 30 40 मतलब कोई भी आप ले सकते हो। तो देखिए ना, ऊपर से काउंट करने पर 1 2 3 1 2 3 मतलब आपकी मर्जी। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से भी 3 है और नीचे से भी 3 है, हम क्या है एक इसको ले लिए, इसको ले लिए, ठीक है। तो जहां पे ए है वहां पे क्या लिख दिए 50 और एक्स आई
अब मान लीजिए कि 20 है एक्स आई की जगह पे, तो हम क्या कर देंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -50 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -30। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा -30। और देखिए ना, फिर हम क्या करेंगे, क्या था di इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 50 लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे एक्स आई की जगह पे क्या हो जाएगा 30, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा -20। यहाँ पे हो जाएगा -20, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -10, और यहाँ पे 50 - 50 करेंगे तो हो जाएगा 0। और यहाँ पे अब देखिए उसी की जगह पे अब एक्स आई क्या है 60 है, और यहाँ पे क्या 50, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 30। ठीक है, हमारे डी आई निकालने का यही तरीका है। अब चलिए, अब कहने का मेरा मतलब क्या है, डी आई हो गया। इसके पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड बनाए थे लोग, तो एफ आई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास डी आई है, एक्स आई नहीं गया, हमें एफ आई भी था, एक्स आई भी था और डी आई भी था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एफ आई और इंटू डी आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफ आई इंटू डी आई। अब देखिए ना, -30 में यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 3 जा 18, और ये -180, यहाँ पे कितना हो जाएगा -180। ठीक है, और आगे चलिए, ये ऑफ कर रहे हैं बार बार आपको दिखाने के लिए। फिर हम क्या बोले, एफ आई डी आई कर रहे हैं, तो -20 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -20, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 में 0 0, 1 में 2 2, फिर 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 2 2, यहाँ पे हो जाएगा -220, यहाँ पे लिख दिया -220। ठीक है, फिर इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -20, 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 1 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 30। चलिए, अब आप देखिए, और देखिए मेरे कहने का मतलब क्या था, हमने एफ आई इंटू डी आई निकाल दिया, माइनस माइनस माइनस, अब 40, ये प्लस में 3 और 3 माइनस में। अब मेरी कहने का मतलब क्या है, इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो इन तीनों को सम करिए पहले, 0 0 0, यहाँ हो जाएगा फिर 0, और 8 to 10 10 7 17, 17 के 7 कैरी 1 2 1 3 3 1 4, हमें क्या प्राप्त हुए 470। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा -470। जगह नहीं है, थोड़ा दिक्कत है, इन तीनों का सम हमारा कितना था -470। ठीक है, अब देखिए, अब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, अब इन तीनों का सम देखिए, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम था -470, अब यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, और उसके बाद 4 4 8 8 to 10 1 11, 110 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई था, एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू, जब स्पेस नहीं है जगह नहीं, इसलिए इधर है। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू इंटू लिख देते हैं, इंटू डी आई इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे, -470 था, -470 कर दिए, अब +110 कर दिए, माइनस होने के प्लस कम है तो क्या हो जाएगा 0 0 0, 7 में से 1 गया 6, और 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3, -360। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, एफ आई इंटू डी आई, हमें सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना मिल गया -360, और ऑलरेडी सिग्मा एफ आई इक्वल टू 35 था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से मैंने इसके पहले भी बताया था, मीन को हम लोग किसे इंडिकेट करते थे, एक्स बार से, हमने लिख दिया एक्स बार इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, हम लोग इस मेथड से एज्यूम मीन मेथड का यही फॉर्मूला था, इसकी मदद से हम लोग इसका
एज्यूम मीन मेथड आई थिंक निकाल सकते हैं इसका मीन। देखिए कैसे, ए हमारा कितना है, आई पुट करते वैल्यू को, ए हम लोग प्राप्त किए थे 50, ठीक है। ए कितना प्राप्त हुआ था, तो 50 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना था, माइनस 360 अपॉन एफ आई कितना था 35। अब देखिए, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे 360 में, तो यहाँ पे 35 से 360 में डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, 35 में 360 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो ये कैसे 6 5 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 है, सबसे पहली बात की 360 और 35 यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 0 हो गया, अब पॉइंट देंगे फिर 0, नेक्स्ट अब बढ़ते जाएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 35 इंटू 2 करते हैं, 2 5 10 2 5 10 0 करेंगे 2 3 6 1 7, अगर हम 35 इंटू 3 करते हैं, 3 5 से 15 5 करेंगे 6 3 9 9 10 105 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 70 और यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, फिर पॉइंट देते 0। अब देखते हैं, अब बढ़ते जा रहा है, तो यही बात है, अगर हम 35 और ऐसे करते फिर कम से कम 2 लेके जाए, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 3 1 5 ज्यादा हो जा रहा है, ये करते हैं फिर तो 280, यहाँ पे कितना 280, अभी और आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10.28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 प्लस, इसको घटाने में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट दिया और हमारे पास आया कितना 10.28, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 50 है, तो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस माइनस 10.28, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए, आप देख सकते हैं यदि आप प्रॉब्लम में डायरेक्ट कर देंगे तो 50.00 है, तो यहाँ पे 10.28 है, 10 एक 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 9 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे ये 4 4 1 3 39.72, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39.72, ठीक है। x डैश यहाँ पे मीन इक्वल कितना निकल गया 39.72, ठीक है। हम लोग इसकी मदद से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम अभी आपको सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाया है और समझाया है वो एज्यूम मीन मेथड है, ठीक है। इधर से मैंने लॉग करा है, आप भी लॉग करके इसकी गलती ना हो, ठीक है। ये हमारा एज्यूम मीन मेथड है, हम लोग एज्यूम मीन मेथड इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एज्यूम मेथड, अब हम लोग जो ये आप देख रहे हो अब एस्टेट डेफिनेशन मेथड ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। अब हम लोग एस्टेट मेथड डेफिनेशन मेथड द्वारा हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं इसका। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एफ आई और एक्स आई है, किस तरीके से इसको निकाला गया। एक्स आई मैंने आपको बताया था, एफ आई कैसे किए ये भी बताया थे। अब हमको निकालना क्या है इसमें, तो यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई। एक्चुअली यू आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए यू आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ये एच आएगा कहां से भाई, तो देखिए क्या होता है, तो 25 माइनस 15, तो 25 माइनस 15 देखिए 5 5 0 10 और 2 1 1, तो एच हमारा कितना आएगा 10। एच निकालने का यही तरीका है, हमारा एच आ गया 10। अब देखिए आपको ये अच्छे से पता है क्योंकि इसके पिछले वाले तो जब हम एज्यूम मीन मेथड बताए थे आपको बताए थे क्यों हुआ 50। अब देखिए अब रही बात आई फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब देखिए आपका ए कितना है, तो -50 है और एक्स आई कितना है 20 है, 20 और एच कितना है, एच आपका कितना निकल गया 10, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे 20 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -30 और 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे कितना लिख देंगे -3। उसी प्रकार 20 रख करके यहाँ पे कितना है 30, तो एक्स आई कितना है 30 और ए कितना है 50 और एच कितना है 10। 30 में से 50 मतलब 50 अधिक है 30 कम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -20
10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसकी xi की जगह पे रखकर और e की जगह पे कैश की जगह पे वैल्यू को रखकर आप पता कर सकते हैं कब क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको रखकर दिखाया। अब हुआ क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, ui निकल गया, अब हम लोग करेंगे क्या, fi इंटू ui निकालेंगे। अब fi इंटू ui कैसे निकालेंगे तो देखिए, करेंगे क्या, -3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -18, ठीक है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -22, -1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fi इंटू ui, fi इंटू ui इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इन सबको सम करेंगे तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी है, तो कहने का मेरा मतलब है इन सबको सम करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, -47, इन सबको सम करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो 11। अब देखिए क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं, सिग्मा fi, ये सिग्मा साइन है, सिग्मा fi इंटू ui इक्वल टू 11 माइनस 47, ठीक है। माइनस प्लस का मतलब हो जाएगा कितना, तो 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, -36 हो गया। सिग्मा fi इंटू ui कितना हो गया, -36, ठीक है। अब देखिए ये आप इरेज करेंगे, चूंकि बोर्ड क्लियर किया कब है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एसटी डिवीजन मेथड का इसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको ऐसे बताया था कि जब x बार होता है वो मीन का मीन होता है, ठीक है, इक्वल टू a प्लस इसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi, ओके, और इनटू h। अब देखिए a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, a की वैल्यू 50 पुट कर दिए, प्लस सिग्मा fi इंटू ui कितना निकला -36, और सिग्मा fi कितना निकल गया 35, ठीक है, और h कितना है, h है 10। अब देखिए क्या करेंगे, 35 से किसे डिवाइड करेंगे, 36 को, 35 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ -1.028 हो जाएगा, ठीक है, 1.028 होगा, ठीक है, आई, और इंटू 10। अब और आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 50 प्लस माइनस, ये माइनस है, थोड़ा सिंपल गया, माइनस, अब क्या हो जाएगा 1.028 इंटू 10, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना 1.028 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब देखिए 8 2 0 1 0 8 2, कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, 1 2 3 1 2 3 क्या हो जाएगा 10.28, यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस क्या है 10.28, यहाँ पे लिख देंगे क्या 10.28, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए अब ये देखिए आया क्या था, तो 10.28 आया था, तो जब हम लोग 10.28 में किसे सब्ट्रैक्ट किया था 50 से, ये देखिए 10 में से गया 2 और ये 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका कितना 9, और ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 गया 3, 39.72, यहाँ क्या हो जाएगा 39.72, ये हो जाएगा आपका क्या x बार, ये क्या निकल गया आपका मीन निकल गया। हम लोग एसटीएफ डिवीजन मेथड का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ना मैंने आपको 3 तरह से बताया इसको, एक बार डायरेक्ट मेथड, एक बार एलसीएम मीन मेथड, और एक बार एसटीएफ डेविएशन मेथड। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे इनके बारे में मोड।
ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मूड के बाद में डिस्कस करेंगे मीडियम के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको दिक्कत हो, आप वीडियो को पॉज करके फिर रीअटेंड करके देख सकते हैं कि हमने कैसे डायरेक्ट मेथड बनाया, कैसे एसयूवी मेथड बनाया, कैसे है। हेलो गाइस, अभी हमने बात किया था और उस तरह के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था मीन का, ठीक है। उसका जो तीन टर्म थे, तीनों के तीनों मैंने डिफाइन किया था। अब मैं बात करूंगा और डिस्कस करूंगा, साथ से सॉल्व भी करूंगा मोड के क्वेश्चंस। लेकिन फॉर्मेट ऑलरेडी बोर्ड पे मैं लिख रखा हूं, आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात मैं इसे बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मूड का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली मूड इज इक्वल टू होता है क्या है, देखिए एल प्लस बड़ी ब्रैकेट की थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। यहाँ पे एफ आई और यहाँ पे माइनस एफ ओ जीरो, एफ आई नहीं एफ वन माइनस एफ जीरो, और यहाँ पे कर देंगे क्या, तो एफ वन अप माइनस एफ जीरो, और यहाँ पे क्या कर देंगे अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और यहाँ पे इंटू एच, एफ वन माइनस एफ जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। अब देखिए सबसे पहली बात की एफ है क्या, एफ वन एफ टू है क्या, और कहां से लाएंगे और एल कहां से लाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी एफ का सबसे बड़ी यूनिट कौन दिख रहा है आपको, तो 23। तो अब बड़ी यूनिट जो 23 है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो 23 है। जब बड़ी यूनिट 23 है तो आपको क्या लेना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F1, और उसके ठीक ऊपर जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका F0, और उसके ठीक नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, नीचे वाला जो होता है वो F2 हो गया, ऊपर वाला जो होता है आपका F0 हो गया। ठीक है, अब मेरे पढ़ने का मतलब क्या है, हमें F1 F0 F2 की जरूरत थी, और अब रही बात L। अब देखिए क्लास इंटरवल में आएंगे तो यहाँ पे 45 है, तो इसमें लोअर टर्म क्या है, F1 का ही F ये देख रहा है कि F1 में लोअर टर्म कौन है, 45 है या 35 है, तो लोअर टर्म आपका 35 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं L इक्वल टू क्या, 35। अब देखिए X निकल रहा है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसी F1 के अंदर का क्या करेंगे, तो 45 माइनस 35 करेंगे, एच इक्वल कितना निकल जाएगा, 550 431 एच भी निकल गया, एल भी निकल गया, F1 भी निकल गया, F2 भी निकल गया, और F0 भी निकल गया। अब हम कहते हैं इस वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए कैसे पुट फाइंड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एल की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, एल 35, तो 35 हो गया, प्लस F1 कितने हो गए, तो 23 माइनस F0 कितने हो गए, 21, वैल्यू को पुट करना है बस, 2 इंटू F1 कितने 23 माइनस 21, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएंगे F2 कितना है 14, यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, और इंटू H कितना है, H आप देख सकते हो लिखे ऑलरेडी 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 23, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 46, माइनस माइनस प्लस 415, और 213, 35 और इंटू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 2 और 651, और यहाँ पे 431 इंटू 10। अब देखिए इनको ब्रैकेट में रखना है। अब देखिए ना यहाँ पे 2/11 हो गया। अब हम चाहे तो इसको डिवाइड कर लें तो और आसान हो जाएगा। लीजिए 11 से 2 में डिवाइड करेंगे, जाहिर पॉइंट 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 पर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे, 10 1 9, और ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट 0। शॉर्ट के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगा। 35 प्लस 2 में 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 में 10 से 20 और अपॉन 11। ठीक है, यहाँ पे 20 अपॉन 11, 2 10 से 20 अपॉन 11। अब क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, वो से भी बना सकते थे, डायरेक्टली करके पॉइंट लगा मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
1 यहाँ पे इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 मिलियन होता है, 1 और 11 कैसे निकालेंगे तो 11। अब 35 में 11 से मल्टीप्लाई करके कितना रहेगा 35, 5 3 5 5 3 8 और 385, यहाँ पे हो जाएगा 385 प्लस 20, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 और 8 को 10 की जीरो करेंगे 314 और यहाँ पे हो जाएगा 11। अब क्या करेंगे हम लोग 11 से किसमें डिवाइड करेंगे 405 में, 11 3 33 10 3 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 66, 15 में 6 के 9 और ये हो जाएगा 10 से यहाँ पे पॉइंट है 0, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 88, 10 8 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ये कैंसिल है पॉइंट में तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 और ये कैंसिल हो जाएगा 36.81, जिसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मूड इक्वल कितना निकल जाएगा तो कितना है 36.8, तो यहाँ पर हो जाएगा 36.1। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये रॉ था, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मोड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मीन पाने का मतलब है क्या, सबसे पहले मैंने मीन किया, अभी जस्ट मैंने मोड समझाया और अभी मीडियम लगाने वाला हूँ। देखिए मीन पाने का मतलब क्या था कि मैंने सबसे पहले बड़ा देखा इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सा था 23, तो इनके बीच में गए, अभी मैंने लोअर लिमिट देखा है तो लोअर लिमिट किसका क्या मतलब 35, ठीक है, एल इक्वल 35 लिखिए। अब देखिए 23 जो बड़ी लिमिट थी वो f1 हो गया और इसके ठीक ऊपर वाला जो होता है वो f0 होता है, उसके ठीक नीचे वाला जो होता है वो f2 होता है, ठीक है। अब देखिए और h निकालने का हम आपको बताया क्या कि तो जो आपका f1 है उसी के बीच 45 में से 35 जो भी लिमिट होगा क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे तो हमारा h निकल जाएगा। अब हमने क्या किए मूड वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किए, उसके बाद डिवाइड वगैरह ऑलरेडी आपको इक्वेशन बनाने आता है, इस तरीके से हम लोग मूड डिफाइन कर सकते हैं। अब चलेंगे मीडियन के बारे में। देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मीन फाइंड किया, मीन का तीनों टर्म डिफाइन किए, उसके बाद मूड फाइंड किए और अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है मीडियन, जो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी फॉर्मेट लिख देता हूं मीडियन का। तो मीडियन कहने का मतलब क्या है कि इसकी सबसे पहले मैं बनाने से पहले करूंगा क्या, तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं लोग, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे मीडियन है तो मीडियन इक्वल टू होगा क्या, तो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब देखिए ना आपके माइंड में ये प्रश्न जरूर चलता होगा कि भाई एल कहां से लाएंगे, सी एफ कहां से लाएंगे और एच कहां से लाएंगे और एफ कहां से लाएंगे और एन कहां से लाएंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा, कॉम्बिनेटरी फ्रीक्वेंसी की क्या है आई देखते हैं हम लोग, 4 है फ्रीक्वेंसी इसका एफ 4 में 5 को सॉल्व करेंगे 9 में 30 को सॉल्व करेंगे 22 में 20 को ऐड करेंगे 42 में 14 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 4 1 5 56 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 to 10 4 14 के 4 कैरी 1 5 1 6 64 8 to 10 4 14 4 कैरी 1 5 1 6 64 और 4 से ऐड करेंगे 68। अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे इस सबको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एन नंबर ऑफ टर्म कितना निकल जाएगा 5 4 9 9 10 10 10 10 10 20 22, यहाँ पे 5 4 9 9 10 12 और 8 आपका 20 24 और 4 28 का 8 कैरी 2 2 1 3 3 3 2 5 5 1 6। देखिए ना जो नंबर ऑफ टर्म आपका निकला 68 वो इसका मतलब बराबर होता है, इक्वली होता है। देखिए हमारा सही है सम 68 हो गया। अब हुआ क्या, हमें पता करना है एल पता करना है, सी पता करना है, एफ पता करना है और एच पता करना है, बट हैक ऑन एल और हैक ऑन सी एफ और हैक ऑन एच और हैक ऑन एफ। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे इसमें सबसे पहले देखना है, तो सबसे पहले देखना है क्या इसमें ऐप में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो सबसे बड़ी डिजिट हमें 20 दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ना ये जो 20 हो गया वो 20 थ्रू हो गया आपका क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 20 हो गया। अब देखिए अब इसी में का लोअर लिमिट देखना है, लोअर 125 145 लोअर करना है तो एल इज इक्वल टू 125 हो गया। अब हमें एल पता लग गया बाद
एफ भी पता लगेगा, सी ए पता करना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे पता किया जाता है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी जो आपने लिया है, जो बड़ी डिजिट है इसमें, उसका ठीक ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हमारा सी एफ होता है। सी एफ इक्वल कितना हो जाएगा 22। अब हमें क्या पता लग गया, एफ भी पता लग गया, एल भी पता लग गया और सी ए भी पता लग गया। n/2 है तो n आपका कितना निकला 68। आइए मीडियन की जो फॉर्मूले है उसके ऊपर हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, तो L की जगह पे 1 मिली दे रहा है, फिर से यहाँ पे मीडियन इक्वल टू L की जगह पर लिखिए 125, ठीक है, प्लस n/2, n कितना है 68, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 68/2 माइनस CF कितना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 22, यहाँ पर हम क्या रख देंगे 22 अपॉन F कितना है, F 20 है, यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनटू H कितना है बाबू, तो H, अब देखिए H निकालते कैसे, तो मैंने आपसे इसके पहले ही बताया था H निकालते कैसे, तब देखिए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 145 है, 145 माइनस 125, 125 550 422 सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ गया हमको H, हमारे पास H आ गया 20। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 20, देखिए यहाँ पे क्या था H इक्वल टू 20। अब देखिए अब साथ में क्वेश्चन आता ही है, क्या कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। 125 प्लस इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 68 और माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर 20 इंटू 20। अब देखिए 125 प्लस 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 6 में से 4 गया तो 2, 24 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए डिवाइड करें तो 12 इंटू 20, तो 125 प्लस कितना आ जाएगा 12 अपॉन 20 इंटू 20, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब देखिए 125 था तो 125 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ये ब्रैकेट हटा देना है तो ये मल्टीप्लाई है, 20 से 20 मतलब बचा क्या मेरे पास 12, तो 125 प्लस 12 दोनों सम करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3 और यहाँ पे 1, देखिए ना मीडियन हमारा कितना निकल गया, मीडियन इक्वल टू 137। हम ऐसे करके मीडियन भी निकाल सकते हैं। देखिए ना मैंने आपको तीनों मीन भी बता दिए, मोड भी बता दिए और मीडियन भी डिस्कस कर दिए, सॉल्व भी कर दिए। मेरी कहने का मतलब है इस तीनों की मदद से जैसे जैसे मैंने आपको समझाया कि मीन कैसे बनाना है, मीन का जो 3 टर्म था तीनों बताया, और उसके बाद जैसे मैंने आपको मोड समझाया, जैसे आपको मैंने मीडियन समझाया, उसी प्रकार आपकी क्वेश्चन जितने भी होंगे बुक में, चाहे वो जो भी बुक हो, उस इस सब की मदद से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा देखेंगे, आपको इतना तो जरूर है कि आपको समझ जरूर आएगा। अगर नहीं गया तो प्लीज एक बार और देखेंगे। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। आपकी मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मी एंड माय चैनल।